we are going to learn about be going to and be about to. Two phrases we are going to learn, but both phrases are very important. Both phrasal verbs, both phrases are very important. Be going to and about to. दोनों ही अपनी जगह बहुत ज्यादा अहम है. Be going to थोड़ा ज्यादा अहम है. Be going to ऐसा लेक्चर है, प्रेजेंट की बात करता है, मतलब प्रेजेंट सेंटेंस है, सेंस फ्यूचर का देता है. सेंस फ्यूचर का देता है. आजकल ये बी गोइंग टू इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि फ्यूचर सिंपल को टक्कर दे रहा है भाई आजकल. ये बी गोइंग टू लेक्चर, बी गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही अपनी जगह अहम है, दोनों ही अपनी जगह बहुत बोले जाते हैं, मगर गोइंग टू थोड़ा ज्यादा बोला जाता है. और दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल्स है इसकी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द लेक्चर नेम इज बी गोइंग टू, जो कि एक फ्रेज है. बी गोइंग टू एक फ्रेज है. बी का मतलब तो जानते हैं ना आप अच्छी तरीके से. बी का मतलब है इज, एम, आर. अगर पास्ट की बात होगी तो वॉज, वर. फ्यूचर की होगी तो विल, बी. तो क्या मतलब है, इज, एम, आर प्लस वॉज, वर प्लस विल, बी. तो बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी. फिर गोइंग टू आ गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये लेक्चर का नाम है. किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक फ्रेज है, मगर आजकल फ्यूचर सिंपल को टक्कर दे रहा है. फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है. दिखने में प्रेजेंट लग रहा है, मगर सेंस, मीनिंग फ्यूचर के देता है. क्या लेक्चर है भाई, एग्जाम्पल, नोट. ओके, डेफिनेशन, एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. गोइंग टू बात करता है ऐसे काम की जो कब होगा काम, जो कब एक्शन, वो कब प्लेस होगा, वो काम होगा फ्यूचर में. ओके, तो कोई भी पूछे व्हाट इज बी गोइंग टू, यू विल गिव अ सिंपल रिप्लाई. बी गोइंग टू इज अ लेक्चर इन व्हिच in which the action will take place in the future. Okay, an action that will take place in the future. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा. Be going to. Formula is subject plus be going to plus verb first form plus object. Subject तो जानते हैं ना आप अच्छी तरीके से. Oh no. First person I and we. Second person you. He, she, it, they, any name भी आ सकता है. ओके, I, we, you, he, she, it, they, ये सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद बी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था. बी क्या है, इज, एम, आर. पास्ट के लिए होगा वॉज, वर. फ्यूचर के लिए होगा विल, बी फॉर फ्यूचर. ओके, ज्यादा ये प्रेजेंट में यूज होता है इज, एम, आर के साथ. वॉज, वर और विल बी वाले थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं. तो सब्जेक्ट आपके पास है, बी आपके पास है. गोइंग टू वही लेक्चर जो एज इट इज लेक्चर इस्तेमाल होगा. उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट बी गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा कोई काम एक स्पेसिफाइड टाइम में होने वाला है फ्यूचर में. आई एम गोइंग टू टेक क्लास. I am going to take class. मैं क्लास लेने वाला हूँ. Let's suppose मैं कहता हूँ कि can you meet 3 बजे मैं कहता हूँ okay come with me outside. ज़हीर को कहता हूँ come with me outside. We are going outside. हम बाहर जा रहे हैं. ये कहता है sorry sir I cannot come outside. मैं बाहर नहीं आ सकता because I am going to take class. क्योंकि मैं क्लास लेने वाला हूँ. I am going to take class. मैं क्लास लेने वाला हूँ. We are going to go hill station. मैं कहता हूं नेक्स्ट सैटरडे हम लोग पार्टी अरेंज करेंगे. वी विल अरेंज पार्टी ऑन नेक्स्ट सैटरडे. तो आप कहते हैं सर हम लोग नहीं आ सकते. वी कांट कम नेक्स्ट सैटरडे बिकॉज वी आर गोइंग टू गो हिल स्टेशन. क्योंकि हम हिल स्टेशन जाने वाले हैं. देखें बात प्रेजेंट की हो रही है. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लग रहा है, मगर याद रखें ये गोइंग टू सेंस देता है फ्यूचर का. We are going to go. इधर going to का मतलब जाना नहीं है. इधर going to का मतलब है an action that will take place in future. बहुत सारे लोगों को बोलो, जैसे मैं कहता हूं ज़हीर क्या जुमला बनेगा, मैं दुबई जाने वाला हूं. नहीं, इसका तो मतलब हो गया मैं दुबई जा रहा हूं. मैं दुबई जाने वाला हूं. मैं दुबई जा I am going to go दुबई. मैं दुबई जाने वाला हूँ. I am going दुबई तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया कि मैं दुबई जा रहा हूँ. I am going to go दुबई, मैं जाने वाला. याद रहे काम हो नहीं रहा, होने वाला है. वेरी गुड, होने वाला है.
फ्यूचर में होगा, यही तो कह रही है डेफिनेशन। एन एक्शन विल टेक प्लेस, एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, नॉट इन प्रेजेंट, इन फ्यूचर। जब भी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये लेक्चर आजकल फ्यूचर सिंपल को टक्कर दे रहा है, फ्यूचर सिंपल की जगह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फ्यूचर की बात फ्यूचर सिंपल भी, विल भी करता है ना, वुड भी करता है, विल भी करता है, और भी बहुत सारे लेक्चर फ्यूचर की बात करते हैं। उसी तरीके से बी गोइंग टू, ओके, वी आर गोइंग टू गो हिल स्टेशन, हम हिल स्टेशन जाने वाले हैं। ये घूमने वाली जगह, मरी क्या है, एक मरी क्या है, हाँ हिल स्टेशन है, सही है। सवाद क्या है, एक हिल स्टेशन है। इन चीजों को कहते हैं हिल स्टेशन। क्या कहते हैं, हिल स्टेशन। जैसे साहिली इलाके को क्या बोलते हैं, साहिली इलाका, हाँ सी व्यू साहिली इलाका। जैसे मैं कहता हूं कि गवादर एक साहिली इलाका है, समंदर के साथ बना हुआ है। कोस्टल, कोस्टल एरिया, कोस्टल। शहरी इलाके को क्या बोलते हैं, शहरी, शहरी इलाका। कराची एक शहरी इलाका है। देहाती इलाके को क्या बोलते हैं, मैं कहता हूं, हाँ रूरल, देहाती इलाका, रूरल, देहाती इलाका। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके को क्या बोलते हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड, माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस एरिया, ओके, पहाड़ी इलाका। मुज़ाफाती इलाके को क्या कहते हैं, बॉर्डर पे जो बने हुए होते हैं, कहते हैं ना मुज़ाफाती इलाका। सबर्ब एरिया। चलो आखिरी, कबाइली इलाका, जहां कबीले बने हुए होते हैं, कबीले बने हुए होते हैं कि भाई भुक्ती कबीला, फलाना कबीला, ये वाला कबीला, दूसरा कबीला, उसको कहते हैं कबाइली इलाका। कबीलों को कहते हैं आप लोग कबीले को, ट्राइब। हाँ, तो कौन सा कबाइली इलाका, ट्राइबल एरिया, कबाइली इलाका, ट्राइबल एरिया, कबाइली इलाका। अच्छा, मैदानी इलाके को क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, खाली इलाका। जैसे रोड पे गाड़ी चला है, इधर भी जो है ना खाली है, जमीन है, इधर भी जमीन है, प्लेन। प्लेन का ऑपोजिट क्या है, माउंटेनस, खाली इलाका। और ये ओके, और कोस्टल, साहिली, साहिली, कोस्टल, कोस्टल, कोस्टल हाईवे। कराची से जो गवादर तक रोड जाता है वो कौन सा रोड है, कोस्टल, क्योंकि समंदर के साथ साथ बना हुआ है वो बहुत जगह। तो कोस्टल, साहिली, अर्बन, शहरी, रूरल, देहाती, माउंटेनियस, पहाड़ी, सबब, मुज़ाफाती इलाका, ट्राइबल, कबाइली इलाका, प्लेन, मैदानी इलाका। These all are areas. What? Coastal, urban, rural, mountainous, suburb, tribal, plain. Come back to the lecture. फिर वापस आते हैं। Okay, we कहीं नहीं लेके गए। इनमें से एक में तो आप रहते हैं कोस्टल एरिया में। कराची भी कोस्टल है और वो अर्बन भी है। ओके, वेरी क्राउडेड। वी आर गोइंग टू गो हिल स्टेशन, हम हिल स्टेशन जाने वाले हैं। याद रहे लेक्चर, गोइंग टू यू नो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस वेरी नियर इन फ्यूचर, एक काम जो फ्यूचर में होने वाला है। ओके, इसका नॉन एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन, बी और हैव लगा के नॉन एक्शन भी बनता है। ये देखें, जिसमें नॉन एक्शन याद है ना, जिसमें कोई काम नहीं होता बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताई जाती है। ही इज गोइंग टू बी डॉक्टर, वो डॉक्टर होने वाला है, बनने वाला नहीं, वो डॉक्टर होने वाला है। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर। ओके, ही इज गोइंग टू बी डॉक्टर, ये आर साइलेंट होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर, सही है। टीचर, टीचर, ब्रिटिश कहते हैं आर को चेंज करना है आ साउंड में। टीचर, टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर, ट्रांसफर, ट्रांसफर, हम कहते हैं ट्रांसफर, वो कहते हैं ट्रांसफर। डिलीवर, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे एक्सेंट में बोलते जाएंगे, आई नीड टू डिलीवर 2 पैकेट्स, I need to deliver 2 packets. So deliver. Okay. So whenever, any word, whenever or whenever, whenever. Even के मैसेज में लोग लिख रहे होते हैं never, इस तरह। हाँ, रूल नहीं यूं लिखा होता है never। नहीं 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 नहीं, ऐसा रूल नहीं तोड़ रहे हैं वो लोग। अपनी इंग्लिश बना रहे हैं, नहीं नहीं सर, मैंने देखा है डेली पाउडर में हो रही है। नहीं, तुमने देखो अभी क्या बोला, मैंने देखा है, देखा है, देखा है नहीं, देखा है। तो वो नहीं तोड़े, वो नहीं तोड़े या नहीं तोड़े, नहीं, और नी, नहीं, नी, हम भी तो शॉर्ट करते हैं, वो भी शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ही इज गोइंग टू बी डॉक्टर। ये लोग ब्रिटिश कहते हैं कोई भी वर्ड एंड हो रहा है आर पे साइलेंट होना चाहिए। कोई भी वर्ड इवन सेलेबल के एंड में भी आ रहा है ना, वो भी साइलेंट करते हैं ये लोग। जैसे नॉर्मल, सर्किल, सर्किल, नॉर्मल।
ओके इसी तरीके से इंटरनेशनल, इंटरव्यू ना के इंटरव्यू, सर्किल ना के इंटरव्यू, सर्किल, इंटरनेशनल नो इंटरनेशनल, बीच में भी नॉर्मल is a very normal kind of person like this. Anyway, yes, so he is going to be doctor, वो डॉक्टर होने वाला है. She is going to have new mobile, उसके पास नया मोबाइल आने वाला है. तो नया नॉन एक्शन भी बनता है. तो ये लेक्चर था be going to, और इसका नेगेटिव जब बनाते हैं कैसे बनाते हैं? I am going to take class, I am not going to take class. Am I going to take class? क्या मैं क्लास लेने वाला हूँ? Am I going to take class? क्या मैं क्लास लेने वाला हूँ? इस तरह. नेगेटिव में क्या होता है? इस बी के बाद नॉट आ जाता है, यानी इस एम आर के बाद नॉट आया. ऐसे ही जो है ना पास्ट भी बनता है. पाकिस्तान मैच जीतने वाला था. हसन, पाकिस्तान मैच जीतने वाला था. पाकिस्तान was going to win the match. मैं उसे स्लैप करने वाला था. I was going to slap him. ओके फिर उसने पंच दिखाया ना, फिर मैं गन दिखाई, उसने गन दिखाई ना, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई. ओके सो आई वॉज गोइंग टू स्लैप हिम. मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था. ना स्टार्ट करने वाला था. स्टार्ट कार. I was going to start the car. मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, और मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ. I am going to start the car. तो प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है, फ्यूचर में भी बनता है. ओके मगर सेंस फ्यूचर का देता है, पास्ट वाला पास्ट का देता है. ओके मगर यहां से मैं रिमूव करता हूं. मगर आप नहीं देखेंगे ब्रिटिश को ये लेक्चर ऐसे बोलते हुए. सबसे पहले वो आई एम को मिला के क्या बोल देते हैं? आम. और फिर गोइंग टू का एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है. गोइंग टू का इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल से मतलब है कि आप लिख नहीं सकते, इसे बोल सकते हैं फिर भी इनफॉर्मल है. आम का जैसे ये फॉर्मल है, ये लिख भी सकते हैं, ऐसे बोल भी सकते हैं. आम गोना टेक क्लास. कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, गोना के बाद भी टू लगा देते हैं. भाई गोना का मकसद ही तो गोइंग टू है, मगर इनफॉर्मल है. आई एम गोना टेक क्लास, हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू टेक क्लास. आई एम गोना टेक क्लास. ही इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश. ही इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश. वो ही को मिला के क्या बोल देते हैं? ही इज. गोइंग टू को गोना. ही इज गोना स्पीक इंग्लिश. ही इज गोना स्पीक इंग्लिश. देखा ना ऐसे. हाँ ही इज. इसमें नहीं, हर जगह ही ऐसा होता है. इस लेक्चर में नहीं, हर जगह ही. He is gonna speak English. वो इंग्लिश बोलने वाला. नेगेटिव पे भी हो सकता है. He is not gonna speak English. मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, आप मिला के बोलें जरा. I am going to buy glasses. I'm gonna buy glasses. We are going to use Facebook. हाँ गोना के बाद टू लगाने वाले थे. फिर यहाँ तक आया वो टू, फिर यहाँ से वापस गया. यहाँ तक आया था, फिर इन्होंने रुके. मैंने बोला ये क्या मैं गलती कर रहा हूँ? ये तो वही गलती कर रहा हूँ जो उस ठाकुर ने की थी. ओके सो he is gonna take class. She is gonna speak English. तो ये है going to. बड़ा ही मॉडर्न लेक्चर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इंग्लिश में. आज आप जाएं तो देखना, आप स्पीचेस में सुनना, कॉन्वर्सेशन में सुनना. You will come to know. Yeah, you will come to know. You will find that people use a lot of time. Yesterday you listen. Very good. देखें कल आपने सुना और आज मैंने पढ़ा दिया. ये होती है बात, ये होती है ट्रेंडिंग. एक चीज ट्रेंडिंग में, वही तो मैं कह रहा हूँ, सुना होगा तो वो चीज ट्रेंडिंग में आई और मैंने आपको करवा दी. ऐसा होता है ना, ये होता है ट्रेंडिंग. अब कल ये जो है ना, अब आपने किसी म्यूजिक चैनल पे हसन ने ये शर्ट देखी पर्पल कलर की, आज इन्होंने पहन ली. ये होती है ट्रेंडिंग भाई, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग. इंग्लिश MTV पे देखी है और म्यूजिक टेलीविजन. एनीवे यस, सो गोइंग टू. अब उसी का छोटा भाई आ रहा है, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है. इतनी इज्जत नहीं है जितनी इसकी है, थोड़ी कम इज्जत है मगर इज्जत है. इंग्लिश में क्या लेक्चर है? हाँ बड़े से छोटा, कम इज्जत है. छोटू है, छोटू. ओके खाना टाइम पे मिल जाता है, एक रोटी के बाद दूसरी पे मिलता है इसको, आखिर में होगी. ओके बी अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये क्या कह रहा है? इसकी भी वैसी डेफिनेशन है. एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस. ये पॉइंट बस आपके जहन में आ गया ना. एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस वेरी सून इन फ्यूचर. हमारी मिस, मे अल्लाह ब्लेस हर, वो बड़ा अच्छा ये लेक्चर समझाती थी. हम कहते थे दोनों एक जैसे तो हैं, वो कहती थी दोनों के बीच में एक बस का फर्क है, बस. ओके इसका भी वैसे ही फॉर्मूला, सब्जेक्ट बी
be about to verb first form object सेम। ये क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू टेक क्लास, मैं क्लास लेने वाला हूं फ्यूचर में। मगर ये क्या कह रहा है? आई एम अबाउट टू टेक क्लास। एक बस का फर्क है, मैं क्लास लेने वाला हूं, मैं बस क्लास लेने ही वाला हूं। यानी ये काम सेकंड्स में होने वाला है, इमीडिएटली ऐसे ही। आई एम अबाउट टू टेक क्लास, मैं बस क्लास लेने ही वाला हूं। वी आर अबाउट टू गो हिल स्टेशन, हम बस हिल स्टेशन जाने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू गो हिल स्टेशन, हम बस हिल स्टेशन जाने ही वाले हैं। जाने वाले नहीं है, जाने ही वाले हैं। जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलने वाला हूं और बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ा हूं तो बोलूंगा आई एम अबाउट टू ओपन द डोर। आप ज़हीर कहते हैं सर आई एम गोइंग टू स्लैप आफ्ताब, और बिल्कुल हाथ ऐसे किया हुआ है तो बोलेंगे आई एम अबाउट टू स्लैप आफ्ताब। ओके, या इनोसेंट। ओके, ही इज अबाउट टू बी डॉक्टर, वो बस डॉक्टर होने ही वाला है। She is about to have new mobile, वो बस न्यू मोबाइल उसके पास आने ही वाला है। अच्छा, इसका नेगेटिव नहीं बनता, 1000 का मगे, इसका नेगेटिव नहीं बनता, सही है, बहुत कम बनता है, सेंस ही नहीं बनता, इसलिए मैंने कहा ये ज्यादा यूज होता है। अच्छा, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन कोई नहीं है इतना ज्यादा, इसको आई एम वही आपने मिला दिया, वी आर को आपने मिला दिया, ये तो सही है। और अबाउट टू को ज्यादातर लोग बस शॉर्ट करके बॉट बोल देते हैं ज्यादा से ज्यादा। आई एम बॉट टू टेक क्लास, अबाउट को शॉर्ट करके बॉट बोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बोलेगा आपसे हाउ आर यू, हम कहते हैं आई एम फाइन, व्हाट बॉट यू। तो अबाउट को शॉर्ट, इसको भी पास्ट बनता है। आई वाज अबाउट टू विन द गेम, मैं बस गेम जीतने ही वाला था, लाइट चली गई। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज अबाउट टू विन द गेम, मैं बस गेम जीतने ही वाला था। सो बी गोइंग टू something that will take place very near, something will take place in the future, something will take place very soon in the future। कोई काम होने वाला है, कोई काम होने ही वाला है। एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन भी बनता है। जैसे आप कहते हैं सर, जब मैं लेक्चर खत्म कर रहा, आप कहते हैं सर वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस, हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, और आपने कॉपी खोल ली, पेन हाथ में ले लिया मुझ पे एहसान करने के लिए। हाँ, मुझ पे एक एहसान करना, कोई मुझे करना, सलमान खान बोलता है मुझ पे कोई एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। एनीवे, तो आपने एहसान करने के लिए पेन उठा ही लिया, तो आप बोलेंगे वी आर अबाउट टू मेक सेंटेंसेस। देखो, लड़का बनाना भी शुरू हो गया, ये होती है, ये होता है, लड़के ने स्टार्ट भी कर दिया। आई एम अबाउट टू टेक मास्क, ओके, लाइक दिस, ओके, यस, प्लीज, या एवरीबॉडी स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस, यस।